सबको जय मसीह की। आइए अपनी आंखों बंद करेंगे इस समय में और रविवार की सुबह की रात को शुरू करेंगे। प्यारा परमेश्वर, खुदावंद धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु यहोवा। परमेश्वर, आपका कलाम कहता है खुदावंद जब भोर के समय आपको ढूंढते हैं परमेश्वर, आप अपने आप को उन पर प्रकट करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु इस समय में जब तेरी आराधना करते हैं, विश्वास करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, जो भी महामारी प्रभु इस पूरे संसार में है खुदावंद यीशु मसीह, आपका कलाम कहता है खुदावंद कि मैं परमेश्वर यहोवा तेरे आगे चलूंगा, तेरे लिए रास्तों को तैयार करूंगा खुदावंद। इस समय में जो भी आराधना करते हैं परमेश्वर, होने पाए पवित्र आत्मा तेरे को महसूस करने पाए परमेश्वर, तेरी उपस्थिति को महसूस करने पाए खुदावंद। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर हम कहाँ पर किस जगह बैठ के तेरी आराधना करते हैं खुदावंद, लेकिन आपका कलाम कहता है परमेश्वर जो आराधना आत्मा सच्चाई से होती है परमेश्वर, वो आराधना आपको पसंद है खुदावंद। इस समय में जब पूरे कलीसिया मिलकर प्रभु तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, विश्वास करते हैं एक अद्भुत कार्य प्रभु हम अपने बीच में देखने पाएंगे खुदावंद। आगे के सारे कार्यों को परमेश्वर, आराधना को बजाने वालों को खुदावंद यीशु मसीह, पास्टर को खुदावंद सब तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर, होने पाए एक अद्भुत कार्य हम देखने पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? आमीन। परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। जितने लोग ऑनलाइन सर्विस में आए, परमेश्वर सब लोगों को आशीष करे। आइए इस समय एक गीत को गाएं, उसके नाम को महिमा करें, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आइए सब मिलकर इस गीत को गाएं, उसके नाम को और महिमा करें। जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। अरे यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज का दिन तो मिलकर हम सब गाए, तो मिलकर हम सब नाचे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, तेरा आज का दिन तू है मेरा। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज का दिन तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब
धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। अपने हाथों को उठा के तेरा धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा आज का दिन, मैं हूँ तेरा यीशु आज का दिन, तू है मेरा आज का दिन, मैं हूँ तेरा आज का दिन, तू है मेरा। हालेलुया। और विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आज के दिन को बनाया और हमारे साथ वो बैठा इस समय। जहाँ कहीं आप लोग इस समय हैं उसके नाम को हम ऊंचा करेंगे। आइए एक गीत और गा के उसके नाम को महिमा करें। आत्मा मंडराता, प्रभु का आत्मा मंडराता। इस संकट के दिनों में परमेश्वर का आत्मा हमारे हर एक भाइयों और बहनों के जीवन में मंडराता, हम विश्वास करते हैं। आमीन, हालेलुया। जब इस गीत को गाते और ज़्यादा उत्साहित से परमेश्वर के नाम को आराधना करें। आइए इस गीत को गाएं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, हो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटेकोस्त के दिन समान वो आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समान वो आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, वो आत्मा ओ पवित्र आत्मा मंडराता। मिलके गाएं। वो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटेकोस्त के दिन समान वो आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समान वो आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, सारे अंधे देखते हैं। किसके नाम से? अंधे देखते हैं, सारे अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। मिलके गाएं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, हो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटेकोस्त के दिन समान वो आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समान वो आत्मा मंडराता। बहरे बहरे सुनते हैं, सारे बहरे सुनते हैं। वो बहरे सुनते हैं, सारे बहरे सुनते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। वो यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। वो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, हो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटेकोस्त के दिन समान वो आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समान वो आत्मा मंडराता। लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, सारे लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, हो आत्मा मंडराता,
क्षमा पाते हैं, सारे पापी क्षमा पाते हैं। हो पापी क्षमा पाते हैं, सारे पापी क्षमा पाते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। हो यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता। आत्मा हमारे बीच में पवित्र आत्मा मंदिरता, हम स्थानों में आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, यीशु का आत्मा मंदिरता, मंदिरता। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा आत्मा हर जगह मंडराता है प्रभु। हम धन्यवाद करते यीशु मसीह राजा, तेरे नाम को महिमा देते राजा, तेरे नाम को ऊंचा करते यीशु मसीह। आपके सिवा कोई नहीं प्रभु, तुम सा कोई नहीं खुदावंत राजा। हम विश्वास करते प्रभु आपका आत्मा हमारे बीच में मंडराता है यीशु मसीह राजा। ओ सेनाओं के यहोवा तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रभु। तेरे नाम को परमेश्वर इस समय खुदावन हम सब परमेश्वर हृदय के परमेश्वर गहराइयों से खुदावन तेरे नाम को ऊंचा करते राजा, क्योंकि प्रभु तुझ सा कोई नहीं प्रभु। ओ खुदावन परमेश्वर हम विश्वास करते राजा। ओ खुदावन परमेश्वर जहाँ आपके नाम को लिया जाता है प्रभु, उस जगह में परमेश्वर चमत्कार होता है यीशु मसीह। ओ खुदावन आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु। आप अपनी आत्मा से हमें भरे प्रभु, अपने अभिषेक से भरे पिता। क्यों ना अपने अपने हाथों को उठा के इस समय प्रभु से बोले, प्रभु आपके समान कोई नहीं प्रभु। ओ तुम सा कोई नहीं यीशु मसीह, ओ तुझसा कोई नहीं राजा, ओ तुझसा कोई नहीं प्रभु। प्रियो इस समय अपनी आवाज को उठाएं, यीशु से बोले ये समय है हम उसके नाम को और ऊंचा करें, उसके नाम को और महिमा करें। तुझसा कोई प्रभु से बोले, प्रभु तुम सा कोई नहीं प्रभु, तुम सा यीशु मसीह। पूरा तुम सा कोई यीशु तुझसा कोई नहीं प्रभु यीशु, तुमसा कहीं अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई अंधेरों में तू रोशनी तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी
तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथ उठा के बोले यीशु से प्रभु हालेलुया, हालेलुया। तू सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। ओ यीशु मसीह, तुम सा कोई नहीं। ओ तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को महिमा देते हैं राजा। उस समय प्रभु तू हमारे बीच में है प्रभु। ओ इस सर्विस को हर एक जन देखने वाले को तूने छुआ प्रभु। ओ महिमा देते तेरे नाम को। ओ हमें यकीन है ओ यीशु, ओ यीशु राजा, गहरे प्यार से प्यार करने वाले यीशु, तेरे सम्मुख में आते प्रभु, तेरी आराधना करते यीशु मसीह, विश्वास करते प्रभु। ओ परमेश्वर, जगत के अंत तक परमेश्वर तूने परमेश्वर प्रभु एक वचन को दिया प्रभु, हम विश्वास करते प्रभु। तो हमें अपने हाथों में लेके संभालता प्रभु, जैसे माता अपने बच्चे को संभालती प्रभु, वैसे आप संभालने वाले राजा है प्रभु। ओ गहरे प्यार से प्रभु तू प्यार करता है यीशु मसीह, हम विश्वास करते यीशु मसीह। इस समय अपने हृदय को खोले यीशु से बोले प्रभु, ओ गहरे प्यार से प्यार करने वाले राजा, तुझे महिमा देते राजा। ओ मां से गहरा प्यार करता प्रभु तू। आइए मिलके इस गीत को गाएं। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा। ओ यीशु मसीह, मां से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा। मां से गहरा है प्यार। ओ यीशु, तू धन्य है, तू धन्य है, सर्व सृष्टि है तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्व सृष्टि है तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे
तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। तेरा वचन कहता एक नूर के समान तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं यीशु मसीह, तुझ जैसा कोई नहीं प्रभु। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 ओ यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं ओ यीशु मसीह। तू धन्य यीशु राजा, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा। अपने हाथ को उठा के समय बोले प्रभु से हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु मसीह आवाज उठा के वो तेरे नाम को महिमा देते राजा। वो अपने हाथ को उठा के वो महिमा देते हैं यीशु मसीह। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तुझे महिमा देते यीशु राजा। हालेलुया ओ यीशु मसीह महिमा कार्य करने वाले प्रभु। ओ तू संभालता प्रभु हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह। ओ हालेलुया 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 ओ यीशु राजा। तेरे सम्मुख तेरे चरणों में आते प्रभु। ओ माँ से ज्यादा गहरा प्यार प्रभु तेरा है यीशु मसीह। ओ खुदावन परमेश्वर तू हमें चुनता है प्रभु। अपनी महिमा के लिए हम विश्वास करते प्रभु। आगे के सभी कार्यों को खुदावन आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हम धन्यवाद करते यीशु मसीह आप हमारे बीच में है यीशु राजा। जब बाइबल पढ़ते प्रभु आपके वचनों को परमेश्वर प्रभु हम सीखते मनन करते प्रभु। हर एक कार्य में परमेश्वर प्रभु आप अद्भुत कार्य करें राजा। धन्यवाद करते प्रार्थनाओं को सुना। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मानते हैं आमीन। हालेलुया। आइए हम सब इस वक्त अपनी बाइबल निकालें। फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसके 6 से 13 वचन हम सब मिलकर पढ़ने जा रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी हो अपने घरों में अपनी बाइबल निकाल लें। फिलिपियों की पत्री हम सब निकालेंगे और उसके 4थे अध्याय को निकालेंगे
उसके 6 से 13 वचन तक हम सब पढ़ने जा रहे हैं। हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। इससे सभी लोग जो है वो निकाल लें। नए नियम में पेज नंबर 275 में है। सो आइए हम सब निकालें और प्रभु के नाम की महिमा के लिए इस वचन को पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 4 से 13 वचन तक हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु अपने इस वचन के पढ़े जाने पर उसकी आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष। सबको प्रभु यीशु मसीह अपना अनुग्रह, दया, अपना आशीष से भर दे। मैं आप लोगों के लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ। आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं करके मैं विश्वास करता हूँ। इन दिनों में एक क्वारंटाइन के कारण हम सब लोग लगातार घर के अंदर ही रहते हैं। वो जैसे सरकार हमें आज्ञा देता है उसके अनुसार आगे हम चलते रहे। प्रभु ज़रूर हमें बहुत ऐसे आशीष करेगा। हमारा सोच समझ से बढ़कर ज़रूर परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को लेकर आएगा। ये मेरा विश्वास है। मेरे साथ साथ कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करिए, खुश रहिए। घर के अंदर जब आप रहते हैं अपना परमेश्वर में आनंद रहिए, प्रार्थना करते रहो और लगातार प्रभु को स्तुति करते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें लिख के दिया परमेश्वर के वचन को आप लोग अध्ययन करते रहिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य, आशीष कार्य जरूर करेगा। मैं विश्वास करता हूँ हमारा प्रार्थना अपना जो बाइबल को अध्ययन करते हैं उसके अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में सिर्फ आशीष नहीं, शांति, आनंद अपना घर के अंदर लेकर आएगा। ये हमारा विश्वास है। और मैं विश्वास करता हूँ बहुत जल्दी ये सब कुछ, ये कोरोना वायरस, ये सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करेंगे, उसको आराधना करेंगे, हम एक दूसरे से आशीष करें। और मैं विश्वास करता हूँ आने वाला दिन में हम जल्दी से जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे। प्रभु हमारे लिए ऐसा मौका देगा, हम उसको स्तुति और आराधना करने के लिए। कितने लोग विश्वास करते हैं? उस विश्वास में आप लोग लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहिए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमें मालूम है हम घर के अंदर रहने के कारण बहुत लोग के घर के अंदर अलग प्रकार की समस्या चल रहा है, अलग प्रकार की प्रॉब्लम चल रहा है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम रहने से इन सब चीज़ों से हम बाहर आ सकते हैं। आज मैं आप लोगों को ये शिक्षा देना चाहता हूँ, वे टू कम आउट फ्रॉम स्ट्रेस। कैसे हम अपना तनाव से बाहर आ सकते हैं, अपना परेशान से बाहर आ सकते हैं, अपना दबाव से बाहर आ सकते हैं। बहुत लोग अपना दिमाग में बहुत ज़्यादा परेशान को लेकर बैठे हैं। क्यों?
घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? तंगा नहीं मिल रहा है और काम नहीं है, काम करने के लिए बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि रोज काम करने से ही हमें पैसा मिलता है। कई लोग कंपनी में काम करता था, वो काम पे छूट गया। कई लोगों के लिए बहुत कम पैसा सैलरी मिला है। तंगा जो मिलना था पूरा वो नहीं मिला, बहुत कम मिला है। उस विषय को लेकर के कई लोगों के दिमाग में बहुत अलग अलग प्रकार के परेशान, अलग अलग प्रकार की दबाव सबके अंदर आ चुका है। जब भी मैं किसी से बात करता हूँ उसी को लेकर ही आज मैं आप लोग से इस प्रकार बात करना है करके पवित्र आत्मा मेरे अंदर एक अगुवाई दिया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अभी भी हमारा परमेश्वर जीवित है, अभी भी हमारा परमेश्वर हमारा बीच में मंडलाता है। अब उस दबाव में रहने की जरूरत नहीं, उस परेशान में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आज 5 प्रकार का रास्ता बताने वाला हूं। जैसे हम आज सिस्टर पिंकी ने आप लोगों के लिए वचन पढ़ा था, उस वचन के आधार पर 5 चीज मैं आज आप लोगों को बता दूंगा। उन 5 चीज को अगर आप अपने जीवन में करना शुरू करोगे, मैं विश्वास करता हूं आप अपने जिंदगी में एक नया प्राप्त करेगा आशीष का, और नया प्रकार की एक अनुग्रह और दया, परमेश्वर की आशीष, शांति आप प्राप्त करोगे। ये सारे तनाव, दबाव, परेशान, दुख, तकलीफ, इन सब चीज से आप बाहर आकर के एक संपूर्ण व्यक्ति बन जाओगे। कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले ये दबाव से हम बाहर आने के लिए, ये परेशान से बाहर आने के लिए क्या हम करना है? नंबर 1, पहला चीज है प्रार्थना। इस तनाव से, इस दबाव से, इस परेशान से हमें बाहर लेकर आता है। उसका मतलब पहला पॉइंट ये है, हम क्या करना है? प्रार्थना करना है। बोले मत, प्रार्थना करना है। इस प्रार्थना के साथ साथ एक चीज आप लोग जानना है, प्रार्थना हमारे लिए ये सिखाता है प्रभु यीशु मसीह क्या हमें आज्ञा देता है। नहीं तो प्रार्थना ये हमें सिखाता है प्रभु यीशु मसीह क्या हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, किस प्रकार आगे चलना है, ये चीज हमें सिखाता है। एक वचन हम पढ़ेंगे, फिलिपियों उसका 4 उसका 6 वचन को जब हम पढ़ते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। देखिए, इसमें पवित्र पौलुस हमें ये कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करे, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समूह में प्रार्थना करते रहो। कितना अच्छा, उत्तम बात हमें मिल रहा है आज। अब किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, दबाव में रहने की जरूरत नहीं है, दुख में, तकलीफ में रहने का जरूरत नहीं है। करना क्या है? सिर्फ प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने से, मैंने जैसे कहा, प्रभु यीशु मसीह आपको कौन सा रास्ता दिखाता है, नहीं तो क्या आपको सिखाता है, क्या इंस्ट्रक्शन देता है, क्या मार्ग आपको आपके सामने ले आता है, ये सारे चीज प्रार्थना आपको दिखाता है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह क्या इंस्ट्रक्शन देता है, नहीं तो क्या हमें सिखाता है, क्या बताता है। मत्ती उसका 25वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या। सुन लीजिए, परमेश्वर यहां पर हमें बताता है अपना प्राण के लिए, ये इंस्ट्रक्शन आपको देते हैं आज सुबह, आप अपना प्राण के लिए चिंता ना करना, और कि हम क्या
खाएंगे खाएंगे, और क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए ना अपना शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या पहनेंगे। देखिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, यही हमारा चिंता है ना, यही हमारा बहुत बड़ा चुनौती है ना हमारे लिए। इसी बात को सोच करके आप दबाव में है ना, इसी बात को सोच करके आप परेशान में है ना। पवित्र आत्मा इस सुबह के समय आपसे बहुत अच्छी तरह आपसे बात कर रहे हैं, आपके दिल में बात कर रहे हैं। अपना माइंड में किसी भी बात को मत ले आओ, अब किसी भी बात को चिंता मत करो। यही इंस्ट्रक्शन प्रभु यीशु मसीह सुबह के समय आपको देना चाहते हैं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आप क्यों परेशान में हैं? चिंता मत करो। तुम्हारा खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ वो नहीं है, 28 और 29वां वचन भी जब हम पढ़ते हैं और भी पवित्र आत्मा में कुछ सिखाता है। पढ़िए। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते? पहले परमेश्वर ने बोला खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, अब वस्त्र के लिए भी क्यों चिंता कर रहे हैं? मेरे भाइयों मेरे बहनों, चिंता करने की जरूरत नहीं। यही चिंता आपको बहुत दबाव में रखता है। एक क्वारंटाइन के टाइम पर अब घर के अंदर रह करके यही सोचते रहते, मैं क्या खाऊंगा आने वाला दिन में, कैसे क्या मेरा बच्चों को खिलाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, मेरा घर कैसे होगा, मेरा पहनने क्या कैसे होगा, मेरा पीना कैसे होगा। पवित्र आत्मा आपसे अच्छी तरह बता रही, ये सारे चिंता जो है अन्य जाति लोग करते हैं, आप मत करो। आप इस दबाव में रहना मत। पवित्र आत्मा आज आपके दिल से बात कर रहा है। उस वचन को आगे हम देखते हैं। और जंगली शोषण पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी। बस देखिए 28 वचन को एक और बार हम देखते हैं। उसमें लिखा है और वस्त्र के लिए भी चिंता करते हो, चिंता करते हो। जंगली शोषणों पर ध्यान करो। जंगली सोचने पर ध्यान करो, जंगली सोचने पर ध्यान करो। उसको भी परमेश्वर करता है। देखिए ये पूरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं उसी से हमें ये पता चलता है, परमेश्वर के हमें वचन के अनुसार परमेश्वर जंगली के सोचने को देता है, और जो पक्षी के लिए देखता है और जानवर के लिए देता है। पक्षी के लिए, जानवर के लिए, सोचने के लिए, हर चीज के लिए देने वाला परमेश्वर क्यों आपके लिए नहीं करेगा? क्यों आपके परिवार के लिए नहीं करेगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आप उन सब चीज से बढ़कर है, आप उन सब चीज से उत्तम है। परमेश्वर जानवर से, पक्षी से और जो कुछ घास आप देखते हैं उन सारे चीजों से सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आपके परिवार से प्यार करता है, आपके व्यक्ति के रूप से आपसे इतना प्यार करता है मेरा परमेश्वर। आप क्यों चिंता करना मेरा परिवार, मेरे भाइयों मेरे बहनों। आप अपना दबाव को दूर कर दो इस सुबह के समय। पवित्र आत्मा आपको आशीष करना चाहते हैं। देखिए 27वां वचन को एक और बार हम पढ़ के देखते हैं, उसमें परमेश्वर क्या लिखा है। छठा अध्याय उसका 27 का वचन पढ़ेंगे। तुम में कौन है, तुम में कौन है जो चिंता करके, तो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। घड़ी भी बढ़ा सकता है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ भाई, आप चिंता करके, बहन आप चिंता करके क्या आपके आयु में एक घड़ी आगे बढ़ा सकते हैं ना, तक थोड़ा कम कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बताइए? हमें हम ऐसा करने के लिए कोई अनुमति परमेश्वर ने नहीं दी है, हम नहीं कर पाएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों अच्छी तरह ध्यान से सुन लीजिए, हमसे कुछ ही नहीं कर पाएगा। हम चिंता करके, नहीं तो दबाव में रह के, नहीं तो दुख में, नहीं तो तकलीफ में रहकर हम कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा आज हमें ये इंस्ट्रक्शन देता है। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 7वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, पढ़ के देखेंगे, सुनेंगे, ध्यान से सुनो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया।
सुनने वाला जोर से हालेलुया बोलोगे? मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक गीत भी है, कभी कभी ये लोग गाते हैं, मैंने सुना है। अभी ये लोग ये भाई बहन आप लोगों के लिए एक गीत गाएंगे, ध्यान से सुन लीजिए। अपने बोझ प्रभु पर डाल दो, बोझ को अपने यीशु पर डाल दो। वो गीत हम लोग अभी गाने वाला है, आप लोग भी गाओ, मिल करके गाओ, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह इस वचन के अनुसार आपसे बात कर रहे हैं। क्यों आप बोझ में रहना, क्यों आप दबाव में रहना, क्यों आप चिंता में रहना, क्यों आप अपने परेशान में निरंतर होते रहना है? आप अपना बोझ को यीशु पर डाल दो, वो बोझ को दूर करेगा। हालेलुया। गीत को सुनेंगे, फिर परमेश्वर को वचन को आगे। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। ऊपर 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 यीशु को करो ऊपर। ऊपर 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 यीशु को करो ऊपर। ओ नीचे नीचे, ओ नीचे 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 शैतान को करो नीचे। ओ नीचे नीचे, ओ नीचे 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 शैतान को करो नीचे। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले 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 यीशु दी बल्ले बल्ले। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले 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 यीशु दी करो बल्ले। ओ थल्ले थल्ले, ओ थल्ले 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 शैतान करो थल्ले। ओ थल्ले थल्ले, ओ थल्ले 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 शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गीत हमें कितना अच्छी तरह सिखाता है क्यों हम परेशान में रहना। बोझ को प्रभु यीशु पर डाल दो, वो तुम्हारा चिंता करता है। यही इंस्ट्रक्शन, यही आज्ञा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह इस सुबह की समय आपको देता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, कितने लोग मेरी आवाज को सुनते हैं, बोझ को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखने के लिए तैयार है? कहीं लोग ऐसा है, बोझ को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रख देते हैं करके अपना मुंह से बोलते हैं, लेकिन सच में अपना जिंदगी में वो रखना नहीं चाहते हैं, वो अपना साथ साथ लेके चलता है। मैं बहुत पहले जब मैं छोटा था एक कहानी सुना था एक पासवान के मुंह से, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक यात्री ऐसा है, बहुत बड़ा भारी एक सामान को, आजकल तो हम देखते हैं जैसे एक स्टेट से दूसरा स्टेट क्वारंटाइन के कारण अपना घर जाने के लिए बहुत बारी बारी चीज़ को अपने सिर पे रख के सड़क में बहुत लोग चलते हुए हम देख रहे हैं। ऐसा एक व्यक्ति जो है बहुत बारी अपना सिर पे रखकर वो बहुत मुश्किल से चल रहा है। वैसे उस समय उन दिनों में बैलगाड़ी बहुत चलता है। आजकल जो है जैसे हम देखते हैं टम्बो ट्रक वगैरह, उन दिनों में नहीं तो सिर्फ बैलगाड़ी चलता था। एक व्यक्ति जो है बैलगाड़ी चला करके वो जैसे आया, ये एक बुजुर्ग व्यक्ति, वो अपना सिर पे बहुत बड़ा बोझ को रख के बहुत मुश्किल से वो चल रहा है। उसको वो देखते हुए बहुत तरस का कर उसने बोला, भाई आपकी इतना परेशान से अपना बोझ को उठा के चल रहे हैं, आप ये काम करिए, मैं गाड़ी को रोक देता हूँ, गाड़ी पे चढ़कर आप बैठिए, बैठ करके आप चलता रहेंगे। तो ये व्यक्ति भी गाड़ी में चढ़कर बैठा। गाड़ी में बैठकर वो बैलगाड़ी चलाने वाला आगे देख करके वो चलाते रह रहा है। थोड़ी देर के बाद वो एक आवाज उसको सुन रहा था, जो बैलगाड़ी चला रहा था उसको ऐसा एक आवाज आ रहा था। उसने ये आवाज कहाँ से आ रहा है करके मुड़ के देखा तो जो व्यक्ति इतना बड़ा बोझ को अपने सिर पे रख के चल रहे थे, वो पीछे अभी भी अपना बोझ को अपने सिर पे ही रख रखा है। तो उसने पूछा, भाई आप क्यों अपना बोझ को नीचे उतारा नहीं है? मैं आपको, अब कष्ट में चल रहे थे इसलिए मैं आपको ये जगह दिया था, बैठने के लिए मौका दिया था, आप अभी भी सिर पे रखा है। तब उसने बोला था बैलगाड़ी चलाने वालों को, आपने सिर्फ मुझे बैठने के लिए बोला था, ये उतार के रखने के लिए नहीं बोला है। वैसे ही कई लोग आजकल भी चल रहे हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों,
आप लोग अपना बोझ को अभी भी अपना सिर पे रखे ही चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। प्रार्थना करो, प्रार्थना में अपने सारे बोझ को उतार के रखो, बाकी प्रभु यीशु मसीह आपको, अपना परिवार को अपना गंदे में वो उठा के चलेगा। आप आगे कभी परेशान में नहीं रहोगे। तो उसका मतलब आज हम लोग सीखा है, सबसे पहला क्या करना है, प्रार्थना करना है। दूसरा, ये दबाव से, ये परेशान से बाहर आने के लिए हम क्या करना है, दूसरा भी प्रार्थना ही करना है। हमारे जीवन में क्या प्रार्थना इतना मुख्यता है, प्रार्थना ही करना मेरे भाइयों मेरे बहनों। अगर आप प्रार्थना करोगे, ये दबाव से आप जल्दी बाहर आ जाओगे, परेशान से जल्दी बाहर आ जाओगे। फिर पढ़ के देखिए फिलिपियों उसका 4 उसका 6 वचन को हम जब पढ़ते हैं, लेकिन इसमें पहला जो प्रार्थना है उसमें मैंने आपको बोला था, प्रार्थना का और सब पवित्र आत्मा ने तो प्रभु यीशु मसीह आपको क्या आज्ञा देता है वो आपको पता चलेगा। लेकिन इसमें प्रार्थना करने से आपको पता चलेगा, दूसरा पॉइंट में, प्रार्थना के और से कौन आपको सब कुछ देता है, नहीं तो प्रोवाइड करता है, हु इज योर प्रोवाइडर, वो आपको पता चल जाएगा। पढ़ेंगे, इस वचनों को पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, ताकि आपको पता चलेगा कौन आपको देने वाला है, कौन आपको संभालने वाला है, कौन आपको सब कुछ आपके जीवन में देने वाला है, ये आपको पता चलेगा। सच में कई लोग अभी भी सोच रहे हैं सरकार मुझे क्या देगा, सरकार से लड़ रहे हैं, सरकार कहां से देगा, अभी तो कहीं काम नहीं है, सरकार के पास खुद कमाने के लिए कुछ है ही नहीं है, सरकार नहीं दे सकता, नहीं तो किसी इंसान नहीं दे सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको सब कुछ दे सकता है। जब आप प्रार्थना करोगे तब ये प्रकाशन आपको मिलेगा। बिना प्रार्थना करने वाला हमेशा सरकार के ऊपर उंगली उठा के दिखाते रहेगा, ये सरकार मुझे ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये सरकार बेकार है, ये सरकार कर नहीं पाएगा, ये बोलता रहेगा, नहीं तो किसी व्यक्ति के ऊपर बोलता रहेगा, नहीं तो किसी प्रधान के ऊपर बोलता रहेगा, नहीं तो किसी पॉलिटिशियन के ऊपर बोलता रहेगा। लेकिन प्रार्थना करने वाला ऐसा करेगा, शायद वो करे ना करे, मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ करने वाला है, मेरा यीशु मुझे देखभाल करने वाला है, मेरा यीशु मेरे लिए हर समय पर जो मुझे जरूरत है, आकाश में चलने वाला पक्षी के लिए और जानवर के लिए खिलाने वाला मेरा परमेश्वर मुझे भी खिलाएगा, ये भरोसा आपको मिल जाएगा प्रार्थना करने के समय पर। आप प्रार्थना नहीं करते हैं, इसी कारण आपको ये पता भी नहीं चाहिए चल रहा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक वचन हम पढ़ते हैं याकूब उसका 4 उसका दूसरा वचन में जब हम पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा है, इंग्लिश में उसका सेकंड पोर्शन जब पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा है, यू डोंट हैव द थिंग्स यू वांट बिकॉज यू डोंट प्रे फॉर देम। उसका अर्थ ये है, तुम्हें इससे नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते नहीं। आपको इसलिए नहीं मिलता, इसलिए आपको नहीं मिलता जो आपको चाहिए क्योंकि आप मांगते नहीं। उसका मतलब आप प्रार्थना नहीं करते। अगर आज इस सुबह के समय प्रार्थना करने के लिए अपने आप को समर्पित करोगे, जो आपको चाहिए, जो आपके लिए जरूरत है, जो आपके लिए आवश्यक है, वो सारे पवित्र आत्मा आपको अपना समय पर दे देगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे आज अच्छी तरह बात कर रहा, ध्यान से सुनिए। क्यों आपके पास कुछ चीज है नहीं है, क्यों आपके दिल में जो खुशियां चाहिए था वो है नहीं है, जो आपके घर के अंदर जो जरूरत था वो क्यों है नहीं है, इसीलिए आपने मांगा नहीं। मांगना मतलब क्या है, वही प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह से आप प्रार्थना करके देखो, हमारा परमेश्वर कैसे परमेश्वर पता है। रोमियो उसका 8वां अध्याय 32वां वचन जब पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा है, पढ़िए, जिसने अपने नीच पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। हम सब के लिए अपना इकलौता पुत्र, एक ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी हम सब के लिए दे दिया। मतलब उसके साथ साथ वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा, और सब कुछ क्यों ना देगा।
सब कुछ देगा मेरे भाइयों मेरे बहनों, सब कुछ देगा। अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, इकलौता बेटा को भी अपना पिता परमेश्वर ने दे दिया क्रूस पर चढ़ने के लिए, मार खाने के लिए, कोड़े खाने के लिए, उसके ऊपर मुकुट का कांटा रखने के लिए, हर चीज के लिए उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। उसका मतलब वो पवित्र आत्मा, वो हमारा परमेश्वर क्यों उसके साथ साथ जो आपके लिए जरूरत है वो क्यों नहीं देगा? अब मांग के देख लीजिए, मांगो। वो गीत आप लोग थोड़ी देर पहले गा रहे थे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, जब आप मांगोगे तब मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मांगोगे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में घुटने में आकर प्रार्थना के साथ, मेरा खुदा मेरे लिए इस जरूरत करके जब आप मांगोगे, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में जो जरूरत हो वो सारा पूर्ति करेगा। इस सुबह के समय पवित्र आत्मा कई लोग से सीधा बात कर रहा है, कई लोग से के दिल से बात कर रहा है। क्यों नहीं है, क्यों कमी घटी है? आप प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना करो मेरे बहन, प्रार्थना करो मेरे भाई, मेरे जवान भाई बहन, आप लोग प्रार्थना करो। कुछ लोग बोल रहे हैं मेरा जॉब छूट गया, मेरा तंगा नहीं मिला। अब दबाव में मत रहो, प्रभु से मांगो। जिसने आपके लिए काम, आपको काम के लिए नियुक्त किया, उसके दिल में परमेश्वर बात करेगा, आपको नया रास्ता खोल के देगा। प्रार्थना करो। तीसरा, क्या करना हम इस दबाव से बाहर आने के लिए? पवित्र आत्मा हमसे आज बात करने वाला है। तीसरा भी हम करना क्या है? प्रार्थना ही करना है। पहला मैंने प्रार्थना किया, पहला प्रार्थना की ओर से कौन आपको क्या मार्ग दिखा सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या इंस्ट्रक्शन देता है, वो आपको समझ में आएगा। दूसरा, हम प्रार्थना करने से हमें पता चल जाएगा कौन अबे सब कुछ प्रोवाइड करेगा, वो पता चल जाएगा। और तीसरा, प्रार्थना करने से हमें ये पता चल जाएगा जो परमेश्वर ने पहले हमारे लिए कितना अद्भुत और सामर्थ कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद करने के लिए, स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए हमें सिखाएगा। कई लोग दबाव में बैठे रहते हैं, किसी चीज को सोचते रहते हैं, सोच सोच करके पागल बन गया। ज्यादा सोचो मत, आपके काम के लिए सोचो मत, आपके पैसा के लिए सोचो मत। आप ये सोचो क्या परमेश्वर ने पहले आपके लिए किया, उसके बारे में सोचो। जैसे फिलिपियो 4 उसका 6 वचन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसमें अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, आखिरी में जब हम पढ़ते हैं, टेल गॉड व्हाट यू नीड एंड थैंक हिम फॉर ऑल ही हैज डन। हिंदी में कैसे लिखा है, पढ़िए। विनती के द्वारा, विनती के द्वारा, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद करता रहो, धन्यवाद करते रहो। बचपन से परमेश्वर मेरे लिए अब तक जो करते आया, मैं आजकल वही बैठ के सोचता रहता हूं, धन्यवाद करता रहता हूं। मैं आप लोग को भी यही सिखाता हूं मेरे भाइयों मेरे बहनों। परमेश्वर के लिए आप धन्यवाद करते रहो, जो उसने किया, जो उसने किया। सबसे पहला ये बात को सोचो, आपको उद्धार किया, आपको अपना पाप से निकाला, परमेश्वर खींच के निकाला, आपकी गंदगी से निकाला, आपको उद्धार दिया, अनाइटिंग दिया, आपको आज एक इंसान ऐसा बनाया परमेश्वर ने। नहीं तो कौन आपको आदर करता है, कौन आपको आमीन एक इंसान करके समझता है। लेकिन आज आपको आदर मिल रहा है, आप एक सम्मान मिल रहा है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने आपको बचाया पाप से, अंधकार से। उस चीज को सोचो, धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहो। जब आप धन्यवाद करते रहते हैं, परमेश्वर सोचता है मेरे बेटे को मैं और करने से ये और धन्यवाद करता रहे, करेगा, परमेश्वर करेगा। धन्यवाद करते रहो। इस सुबह के समय पवित्र आत्मा कई लोग से बात कर रहा है। आपके जीवन में धन्यवाद के हृदय नहीं होने के कारण अभी भी दबाव में है। आप आज इस स्थिति के लिए धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य, अद्भुत कार्य, चमत्कार कार्य करेगा। आप देखते रहोगे, अपना जीवन में देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा करने वाला है। पहला तेसलोनियों उसका 5वां अध्याय 18 वचन में जब हम पढ़ते हैं,
ऐसा है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, बी थैंकफुल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। हर परिस्थिति में, वो हिंदी में कैसे है? हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में, उसका मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूं, हर बात में, हर परिस्थिति में, हर विषय के लिए प्रभु को धन्यवाद करते रहो, क्योंकि आपको आने वाला दिन में भी हर विषय में, हर बात में, हर चीज में प्रभु आपको आशीष देने वाला है। धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। एक गीत है, धन्यवाद करता हूं यीशु, स्तुति में करता हूं, धन्य यीशु राजा। मैं एक बार वो गीत गाना चाहता हूं, आप लोग भी मेरे साथ एक गीत जानते तो गाओ, प्रभु आपको आशीष करेगा। धन्यवाद करता हूं प्रभु, स्तुति में करता प्रभु, धन्यवाद करता हूं प्रभु, स्तुति में करता प्रभु, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। मिलकर हम गाएंगे ताली बजा के, तालियों के साथ गाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? धन्यवाद करते रहेंगे, आगे हम दबाव में नहीं रहेंगे, धन्यवाद करते रहेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने वाला अपना हाथ उठाकर जोर से एक बार प्रभु के लिए हालेलुया बोलिए, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर, आप जब धन्यवाद करोगे, आगे बला और सामर्थ और आश्चर्य और अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं प्रभु, स्तुति में करता प्रभु, धन्यवाद करता हूं प्रभु, स्तुति में करता प्रभु, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। अब तक संभाला धन्य राजा, अब तक संभाला धन्य राजा, नया दिन दिखलाया धन्य राजा, नया आशीष दिखलाया धन्य राजा। धन्यवाद करता हूं प्रभु, स्तुति में करता प्रभु, धन्यवाद करता हूं प्रभु, स्तुति में करता प्रभु। धन्यवाद करते रहो, स्तुति करते रहो। इस क्वारंटाइन के समय पर गुड़गुड़ाना मत, किसी के बारे में बात करना मत, किसी नेता के बारे में, किसी सरकार के बारे में, उसकी कमी घटिया को बात करते रहना मत। प्रभु को स्तुति और आराधना, धन्यवाद करता रहो। हमारा सरकार को भी परमेश्वर आशीष करेगा। जब हमारा सरकार आशीष होगा, जब हमारा देश आशीष होगा, हम भी आशीष होंगे। प्रभु जरूर करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? और मैं फोर्थ चीज आपको बताना चाहता हूं, क्या करने से हमारा दबाव से, हमारा परेशान से हम बाहर आ सकते हैं, वो भी प्रार्थना। ये छठा चीज हमें जानना क्या है, वो भी प्रार्थना। तीन चीज मैंने अलग अलग बताया था। पहले जो प्रार्थना करने से कौन हमको क्या आज्ञा देता, क्या इंस्ट्रक्शन देता है, वो पता चलता है। दूसरा, हमारे लिए प्रार्थना करने से कौन हमें क्या प्रोवाइड कर सकता है, पता चलता है। तीसरा, प्रार्थना करने से किसको हम धन्यवाद करना है, स्तुति करना है, क्यों करना है, वो पता चलता है। अभी चार ये है, प्रार्थना करने से हमारे दिमाग में सिर्फ भलाई, सच्चाई, आदर और सम्मान और सही चीज सिर्फ याद आता है, दिमाग में चढ़ता, कोई बुरा चीज नहीं चढ़ता। कितने लोगों को ये चाहिए? बहुत लोगों के दबाव के कारण है ये शैतान का सारा बुरा चीज दिल में चलता रहता है। अगर आपके दिल में
आशीष, शांति, अनुग्रह, दया होना चाहिए। आपके सोच कैसे होना चाहिए पता है? फिलिपियों उसका 4 उसका 8वां वचन में जब हम पढ़ेंगे, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो बात सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बात आदरणीय है, और जो बातें उचित है, जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, प्रशंसा की बात है, उन पर ध्यान लगाया करो। उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। देखिए कई लोगों के दिमाग इन चीजों में है ही नहीं है। कई लोगों के दिमाग तो कुछ और चीज के बारे में, हमेशा कुछ गड़बड़, कुछ गलत, कुछ गंदा, कुछ हमें सोशल मीडिया, नहीं तो किसी के बारे में ऐसा सोच कर मन पूरा गंदगी से भरा हुआ है। इसलिए दबाव ज्यादा है, इसलिए परेशान ज्यादा है, इसलिए दुख ज्यादा है, इसलिए आपको नींद नहीं आता है। पूरा रात इधर उधर पलट के आप सोने का कोशिश कर रहे हैं, तब भी नींद नहीं आ रहा है। पूरा रात आप जगते रहते हैं, फिर सुबह सोते हैं। सारे उल्टा हो गया क्वारंटाइन के टाइम पर, क्योंकि आपके पूरा सोच में गंदगी और किसी चीज के बारे में सोचता रहते हैं। पवित्र बाइबल हमें कितना अच्छी तरह बताता है क्या बात के क्या सत्य है, क्या आदरणीय बात है, क्या अच्छा बात है, उसके बारे में सोचते रहो। आपके दिल में आशीष आ जाएगी। सारे बात किसको आता है पता है? जो प्रार्थना करता है उसको ही आता है। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है उसके लिए पूरा गंदगी ही आता है। उसको जब जगते रहता है उसको भी गंदगी सोच ही आता है, जब सोता है तब भी वो सपना में वही आता है। इसलिए सपना में गंदा सपना देख करके डर के उठ के बैठ के रोता है, क्यों मेरे लिए इतना गंदगी सपना आता है। फिर हमें फोन करके परेशान भी करते हैं। आज मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके लिए गंदगी से बाहर आना है, गंदा सपना से बाहर आना है। रात को शांति से नींद चाहिए, प्रार्थना करो। अब इन चीज से बाहर आ जाओगे, इन चीज से बाहर आ जाओगे, प्रभु आपके जीवन में महान कार्य, आशीष कार्य करेगा। आपके सोच समझ से आगे बढ़कर मेरा परमेश्वर महान कार्य करेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? ऐसा है, आप 26 उसका 3रा वचन जब पढ़ते हैं, उसमें एक वचन सुनते हैं हम लोग, जिसका मन तुझ में धीरज, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। मेरा भाई मेरे बहनों, मेरा प्रार्थना यह है, परमेश्वर आपको संपूर्ण शांति से रक्षा करे, उसके लिए आप प्रार्थना करें। मेरा प्रार्थना है प्रभु आपको शांति से रक्षा करे। आप करना क्या है? प्रार्थना करना है बस। आपकी जिंदगी बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगा, समझ बदल जाएगा, आपका दुख तकलीफ दूर हो जाएगा, आपके जीवन में महान आशीष आ जाएगा। कितने लोग सुन रहे मेरे भाइयों मेरे बहनों? सुनने वाला जोर से हालेलुया बोलिए। खुदावन आपके जीवन में महान कार्य करे। आखिरी में एक बात मैं आपको समाप्त करता हूं प्रार्थना के साथ। आखिरी बात क्या है दबाव से बाहर आने के लिए? वो भी प्रार्थना है। 5 चीज मैंने बताया, 5 प्रार्थना है, लेकिन पहला प्रार्थना के अनुसार आपको पवित्र आत्मा आपको सिखाता है किस कैसे क्या आज्ञा देता है, आपको क्या करना है, कैसे करना है वो बताता है। दूसरा आपको कौन प्रोवाइड करता है, क्या सब चीज देता है वो सिखाता है प्रार्थना की ओर से। और तीसरा है प्रार्थना के अनुसार आपको पता चल जाता है परमेश्वर को हर बार धन्यवाद करता रहना है, क्यों, उसका चीज आपको बताता है। और चौथा परमेश्वर आपको ये सिखाता है प्रार्थना करने से क्या सच्चाई है, क्या आदरणीय है, क्या धन्य है, उस बात के ऊपर आपके मन लगा रहता है। आखिरी में जब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु आपको सिखाता है कैसे तृप्त होना हर चीज में, नहीं तो जो चीज आपके पास है उसमें तृप्त होने के लिए। कई लोगों की जिंदगी में तृप्त है ही नहीं है, तृप्त बिल्कुल नहीं है। जो कपड़ा है उसमें तृप्त नहीं है, जो पैसा है उसमें तृप्त नहीं है, जो खाना है उसमें तृप्त नहीं है, जो चीज है उसमें तृप्त नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति है अपना घर पे उसमें भी तृप्त नहीं है, किसी भी चीज में तृप्त नहीं है, किसी भी चीज में तृप्त नहीं है। अपना पढ़ाई में तृप्त नहीं है, अपना काम में तृप्त नहीं है,
क्यों? प्रार्थना नहीं है। अगर प्रार्थना करोगे जो है उसमें आपको मन संपूर्ण भरा हुआ तृप्त होगा। मुझे संपूर्ण तृप्त है, मेरे हर चीज में मुझे तृप्त है। जब मैं सोचता हूँ मेरे सेवकाय के बारे में मुझे तृप्त है, मेरे काम के बारे में मुझे तृप्त है, मेरे परमेश्वर के बारे में तृप्त है, मेरे बच्चों के बारे में तृप्त है, मेरे पत्नी के बारे में तृप्त है, मेरे परिवार के बारे में तृप्त है, मेरे भविष्य के बारे में भी परमेश्वर दिल पूरा भरा हुआ रख रखा है। मेरे लिए कोई वो नहीं है, तृप्त नहीं है। ऐसा आप लोगों के लिए तृप्त चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए। पढ़ेंगे एक वचन फिलिपियों उसका 4 उसका 11 और 12 वचन को, पौलुस कैसे तृप्त होता है देखे, पढ़ेंगे। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ। पौलुस कहता है मैंने सीखा है। कैसे सीखा? प्रार्थना में ही सीखा है। भाई बहन, कितने लोग मेरे आवाज को सुनते हैं ना, अगर प्रार्थना नहीं करोगे ये सारे सीख नहीं सकते। क्या उसने सीखा है? आगे पढ़ेंगे कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूँ, होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हालेलुया। पौलुस सब कुछ सीख रखा है, उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके लिए कोई तकलीफ ही नहीं है, उसके लिए कोई परेशानी आई नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही सीख रखा है प्रार्थना में। मेरे भाई मेरे बहनों, आज अगर प्रार्थना के लिए अपनी जिंदगी को आप समर्पित करोगे, आप भी तृप्त हो जाओगे, आप भी अपने सारे परेशान से बाहर आ जाओगे। कितने लोग प्रार्थना करने के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के पहले आप अपने सारे परिवार के साथ घुटने में आइए। हम मिल करके पहले अपने आप को समर्पित करेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु दाऊद कहता है सुबह शाम दोपहर को मैं प्रार्थना करूंगा, 3 बार मैं प्रार्थना करूंगा। इसलिए आजकल हम लोग क्वारंटाइन के टाइम पर रोज सुबह 6 बजे, 2 बजे, शाम को 6 बजे आप लोगों को प्रार्थना में हम लोग अगुवाई करते हैं। आप लोग प्रार्थना में लगे रहो, आपके दबाव दूर हो जाएगा, परेशान दूर हो जाएगा, परेशान सब कुछ निकल जाएगा, आप हमेशा आनंदित रहोगे। घुटने में आप लोग आइए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के पहले एक गीत गाने वाला है। तूने प्यार किया गहरे प्यार से, तूने प्यार किया मास गहरा है प्यार तेरा, मास गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया,
जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। Sing it again. एक और बार मिलकर गाएंगे। हालेलुया हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ। आपके घर के अंदर, आपके दिल में इस समय पवित्र आत्मा की शांति, उसका पहला प्यार आ जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई मेरे बहन जो भी इस समय प्रार्थना में है, सबके जीवन को बदल दे, सबके जीवन को आशीष करे, सबके जीवन में एक तृप्त दे प्रभु। उसके दिल में जो दबाव है, मन में जो दबाव है, उसको हटा दे, निरंतर आशीष दे। ये कोरोना वायरस से दूर रख, अपना जो जरूरत है वो सारे पूर्ति कर, चंगा कर। यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हम सब लोग के साथ निरंतर होता रहेगा, आमीन और आमीन। मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करेगा। प्रार्थना के लिए अपने आप को समर्पित कर प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।